बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करना है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटी डेरिवेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेरिवेशन के बिल्कुल उल्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? एंटी डेरिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंटीग्रेशन जो है ना वो डेरिवेशन के बिल्कुल उल्ट है। ठीक है, तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे इसके फार्मूला के ज़रिए। तो आज हम दो फार्मूले इसके करेंगे। जो फार्मूला 1 है उसके मुताबिक है कि अगर कोई x है उसकी पावर n है। ठीक है, x है और उसकी पावर n है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव किसका? जो भी इधर वेरिएबल दिया, x है तो x का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर y होगा तो y का डेरिवेटिव, इस तरह जो भी इधर वेरिएबल दिया होगा उसका डेरिवेटिव। x के ऊपर कोई भी पावर है और उसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो वो किसके बराबर होगा? जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा x, ठीक है, जो भी इधर होगा उसको लिखना है। फिर उसके ऊपर जो पावर है उसमें 1 प्लस करना। हम डेरिवेशन में क्या करते थे कि पावर में से 1 माइनस करते थे, तो इसमें हमने क्या करना है? पावर में 1 प्लस करना है, डिवाइडेड बाय जो पावर होगी उसमें नीचे +1 करना। उधर पावर में +1 करना, इधर नीचे पावर +1 करना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आएगी। थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, इंटीग्रेशन x की पावर 5 है और साथ मैंने x का डेरिवेटिव ले लिया। अब ये चीज़ है, ये किसके बराबर होगी? डेरिवेशन के इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक x हमने लिखना है 5 + 1, पावर में +1 कर देना और 5 + 1 नीचे जो होगा वो डिवाइड में वो चीज़ लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ एक और चीज़ +c। अब c क्या है? इधर भी हमने लिखना है +c। अब c को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम क्यों लिखते हैं? ठीक है, बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ना इसकी 2 टाइप्स है। एक है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट होती है ना, इसमें जो हमारे पास होता है ना, ये इसमें वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट। ठीक है, जो इसमें वेरिएबल आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वेरिएबल्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, वेरिएबल्स की फॉर्म में आती है। इसमें हम +c जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो इनडेफिनेट होती है ना इंटीग्रेशन, उसमें हमेशा +c यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं। लेकिन जो होती है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें हम +c ऐड नहीं करते, सिर्फ हम इनडेफिनेट में ऐड करते हैं। तो हम ये दोनों ही, आई होप कि हम ये दोनों ही और इनडेफिनेट दोनों ही टाइप इंटीग्रेशन के करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में उम्मीद है कि समझ आई होगी। सबसे पहले इंटीग्रेशन, कोई भी एक्स वेरिएबल है उसकी पावर है और उसका dx, जब ये तीनों चीज़ें पूरी होंगी तो हमने क्या करना है कि जो सिंपल x है उसकी पावर में 1 प्लस करना है और नीचे वही चीज़ पावर वाली लिख देनी n+1 और +c कांस्टेंट लिखना है। तो ये फार्मूला 1 है। इसको जो फॉर्मूले में लिखवाई जा रही होंगी वो आपने साथ साथ कॉपी पकड़ के उसको नोट करते जाना। और जैसे एग्जाम्पल करवा रही हूँ और जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स जी आर भट्टी की एक्सरसाइज के करवा रही हूँ, ये आप लोगों ने साथ साथ नोट करने हैं। अब हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 में उन्होंने क्या इवेल्युएट, ये जो हमें दी हुई है इसको हमने इवेल्युएट करना है, ये जो रकम दी हुई। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन दी हुई है और साथ में कोई भी वेरिएबल दिया और इसके साथ dx लगाया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है ना फार्मूला 1, उसकी फॉर्म बना ली। उसमें क्या था? इंटीग्रेशन x की पावर n और dx। तो हमने इसको ऐसे करना है, इंटीग्रेशन को भी अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना और dx को भी हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ नहीं आती, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे सिर्फ वेरिएबल के साथ। x की पावर 6 और dx साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे -2 कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन लगाई, x की पावर 2 dx +7 इंटीग्रेशन x और dx +1 इंटीग्रेशन dx। अब इतनी आप लोगों को समझ आई होगी। हमने सिंपल क्या किया? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई की हर एक के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और डेरिवेटिव x भी सबके साथ मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास चीज़ आ गई कि कोई भी वेरिएबल है उसके पावर
उसकी पावर है और इधर इंटीग्रेशन है और डी एक्स आ गया। तो इसमें हम क्या फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर होगी उसमें क्या करेंगे, पावर में +1 करेंगे और नीचे 6 + 1 भी करेंगे। ऐसे ही इधर ये 3 साथ मल्टीप्लाई होता रहेंगे, इसका भी 2, इसका भी वेरिएबल एक्स 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 याद रखना, ठीक है। वैसे ही प्लस, अब एक्स की पावर क्या है 1 + 1 1 + 1। अब इधर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप एक दूसरे के, मैंने कहा था ना डेरिवेशन और इसको क्या कहते हैं एंटी डेरिवेशन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स आ जाएगा और प्लस सी एंड पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाना है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं। 3x की पावर 6 + 7 ओवर 7 आ जाएगा -2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 आ जाएगा +7x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 + x + c। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इधर तक सॉल्व हो चुका है। अब मैंने आपको इतना तो बताया कि जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो साथ हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड करना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कोई भी फंक्शन वो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें हमने करनी कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल हमें कैसे पता, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना उसमें क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू दी, इधर कोई भी 0 3 कोई भी वैल्यू होती है। जो इनडेफिनेट होती है ना उसकी कोई इधर वैल्यू नहीं होती, खाली हमें दिए होते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, ये हमारा जो साइन है ना ये इंटीग्रेशन का साइन है, इस पर कोई भी वैल्यू नहीं दी होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू कोई लिमिट दी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनडेफिनेट में सी जो भी ऐसे खाली होगा उसमें हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करना है। अब हमारी एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 को हमने सिंपली सॉल्व करना है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। T4 इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर रहा है, तो हम इधर इसको तोड़ के तो 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ये देखो t x की पावर 2 x की पावर 4 इधर भी ले आएंगे, 2x की पावर 4 T4 इधर भी ले आएंगे। ठीक है, और ये dx वैसे का वैसे। सिंपली मैंने क्या किया, बस 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या होगा, T4 से कैंसिल हो जाएगा। अब इधर T2 इस T4 के साथ कैंसिल, इधर सिर्फ T2 रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/T2 माइनस ये 2 और dx। अब ये t इधर 2 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो t -2 हो जाएगा और साथ इंटीग्रेशन -2 dx। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन t -2 d, अच्छा ये dx नहीं होगा dt होगा, इधर सब में dt आना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या t, तो dx नहीं आएगा dt आएगा। ठीक है, इधर भी हमारा dt आएगा, क्वेश्चन में भी देख लेना dt ही लिखा होगा। तो ये dt माइनस अब टू कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन dt। अब इधर हमने क्या करना है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब वही चीज़ आ गई, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ गया। तो हम रूल अप्लाई करेंगे, t -2 + 1 पावर में भी करेंगे -2 + 1। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे फिर हम साइन नहीं इधर लगाएंगे। इधर हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, उसका रूल फॉर्मूला जो 1 है वो अप्लाई किया। अब इधर ये -2 वैसे का वैसे ही, और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया और ये t आ गया इतना। अब क्या होगा, t -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 -2t। अब ये फर्दर क्या होगा कि ये माइनस हम इधर ले आएंगे। अब ये t जो ऊपर है माइनस में है, इसको हम क्या करेंगे, उठा के नीचे लेंगे। जब उठा के इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और ये -2t वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस c, हमने कांस्टेंट को लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अगर कांस्टेंट को नहीं लगाओगे तो आपके नंबर जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इतनी चीज़ हमारे पास आ चुकी है और ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 सॉल्व हो चुकी है। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जज़र है ना इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। जज़र को अगर हम पावर में करें तो 1/2 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन t भी t 1/2, ऐसे इसका भी t 1/2 डिवाइडेड बाय t²
डी टी। जैसे हमने पीछे किया था कि हमने जो दिया हुआ था हमारे पास वेरिएबल उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, इसको भी हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। टी 1/2 T2 आ जाएगा प्लस T1/2 और T2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन साथ वैसे का वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ टी वैसे का वैसे ही। अच्छा। अब हम क्या करेंगे कि एक बेस कर लेंगे, ये T3 है ना, तो हम एक ही बेस लेके इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है +1/2 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। सिंपली हमने यहाँ क्या किया है कि T बस एक ही ले लिया और जो है T की पावर 1 + 1/2 और ये 2 ऊपर जाके क्या हो गया -2। बेस एक कर लिया और उनकी पावर को हमने इकट्ठा कर लिया। ऐसे अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। प्लस इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, बेस एक ही रख देंगे -2। ये भी T2 जो है ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन साथ वैसे का वैसे और डेरिवेटिव ऑफ टी वैसे का वैसे। अब इधर सिंपल क्या होगा, अब हम इधर वो एलसीएम लगवाते हैं। एलसीएम लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 + 1 -2 2 ज़ा 4, ऐसे इधर T2 1 -2 2 ज़ा 4 dt इंटीग्रेशन T। अब क्या होगा, अब 2 1 3 -1/2 प्लस T3/2 -3/2 और dt आ जाएगी। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि अंदर और इंटीग्रेशन, अब हमारे पास वो चीज़ आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो अब हम डेरिवेशन को भी अंदर इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डेरिवेशन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन T -1/2 और dt प्लस इंटीग्रेशन T -3/2 और डेरिवेटिव ऑफ टी से ही सिंपल आ चुकी है। वही हमारे पास जो, अब इसमें भी हम पहला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टी जो है हमारे पास उसकी पावर में हमने क्या करना है +1 करना और नीचे भी -1/2 +1 करना है ऐसे ही। और इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो गया, प्लस इधर भी ऐसे ही T -3/2 जो भी पावर है उसमें +1 करते हैं और नीचे वही उठा के लिख देते हैं। अब प्लस इधर हाँ प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना। अब हमने सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो -1/2 + 1 का एलसीएम ले तो 2 -1 + 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। इसका क्या आ जाएगा पावर T 1/2, नीचे भी यही आएगा 1/2 प्लस इसका अगर हम निकालें -3/2 + 1 का एलसीएम निकालें 2 -3 + 2 तो क्या आएगा -1/2। तो इधर क्या आएगा T की पावर में -1/2। इधर सिंपल हमने क्या किया कि एलसीएम करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ऐसे इधर -1/2 प्लस C वैसे का वैसे ही। अब सिंपल क्या होगा, T की पावर 1/2 है, 1/2 को अब हम जज़र में कन्वर्ट कर देंगे तो जज़र T2। अब ये T नीचे जो है इसको हम पहले अब इसे ऐसे लिख देते प्लस, अब ये T जो ये पावर में है ठीक है, इसको हम उठा के पावर में 1/2 है ना, तो हम इसको 1/2 को जज़र में कन्वर्ट करेंगे और माइनस में है तो जज़र नीचे आ जाएगा ठीक है। T जज़र आ जाएगा -1/2 प्लस C। अब ये क्या जो कोई भी चीज़ बटे के नीचे हो ना तो हम उसको उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये T क्या हो जाए 2 क्या हो जाएगा ऊपर जाके जैसा T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ऐसे ये 2 ऊपर जाएगा जैसा T हो जाएगा और ये प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे वही एलसीएम ले लेंगे, जज़र T 2 जज़र T और जज़र T हो जाएगा -2 प्लस C। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जज़र T 2 बार हो जाएगा, 2 जज़र T का स्क्वायर हो जाएगा -2 वैसे का वैसे ओवर जज़र T प्लस C आ जाएगा। ये 2 ये जज़र स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, T2 -T ओवर जज़र T आ जाएगा -2 ओवर जज़र T प्लस C ऐसे का वैसे ही। अब इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है 2, तो 2 हम कांस्टेंट ले कॉमन ले लेंगे तो T -1 ओवर जज़र T प्लस C ये हमारा आंसर है।
एग्जाम्पल 3 का। अब हम जो आगे वाले क्वेश्चन है उसको फार्मूला 2 के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। और फार्मूला जो 2 है उसके मुताबिक ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले फार्मूले। उसमें क्या था कि इंटीग्रेशन आ गया, एक्स की पावर n आ गई और हमारे साथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया। तो सिंपल हमने इंटीग्रेशन की, एक्स की पावर में +1 किया, नीचे n+1 कर दिया। तो ये भी तकरीबन सेम ही है। इसमें क्या होगा कि फंक्शन आ जाएगा, एक्स नहीं होगा अकेला, एक्स का कोई भी फंक्शन होगा, उसके ऊपर पावर n होगी और साथ ही उसका डेरिवेटिव होगा। मतलब फंक्शन का जो हम पीछे डेरिवेटिव लेते रहे हैं, हम कहते थे ना d/dx, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, f'(x) के। तो वही f'(x) किसको जाहिर कर रहा है कि हमने कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। वो ये जो फंक्शन है इसी का इधर डेरिवेटिव और dx हो तो हम उसको किसके बराबर रख सकते हैं, फंक्शन की पावर में n+1 कर सकते हैं और नीचे n+1 करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया और dx भी दिया होता है, हम क्या करेंगे, फंक्शन है उसकी पावर में +1 भी करेंगे और डिवाइडेड बाय n+1 करके +c भी लिखेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास सिंपल है एग्जाम्पल नंबर 4। तो इधर हमारे पास फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन होगा जिसकी पावर है हमारे पास। तो इधर देखिए, गौर से देखो, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर कोई पावर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि यहाँ फंक्शन है। अब हमने कहा फंक्शन का साथ डेरिवेटिव तो अब साथ तो हमारे ये है, dx तो है ही है, अब साथ ये, अब ये हमारे पास फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है या नहीं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, हियर f(x) क्या है, 1 + 1/x²। तो f'(x) किसके बराबर होगा, d/dx 1 + 1/x²। अब ये क्या होगा, d/dx 1 प्लस ये x ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा। अब हम डेरिवेशन अप्लाई करते हैं। तो ये 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -2 शुरू पे, पावर और अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, -2 शुरू पे, x की पावर में -2, उसकी पावर में -1 कर देंगे। ये हमारे पास आ गया -2, x की पावर -3 आ गई। तो ये हमारे पास फंक्शन, अब x की पावर -3 है तो क्या होगा, हम x को नीचे उठा के ले आएंगे, -2 x की पावर 3। तो हमारे पास जो फंक्शन है अंदर वाला, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये पर इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर 3। तो इधर हमारे पास -2 होना चाहिए इधर, तो ही हमारा ये जो फार्मूला ये प्रूव होगा कि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है और फंक्शन का इधर डेरिवेटिव होना चाहिए। लेकिन इधर हमारे पास किस चीज़ की कमी, -2। अगर इधर -2 आ जाए तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया, सिंपल माइनस, अब एक -1/2 इधर साइड पे ले आए, -1 एक हमने 2 के साथ डिवाइड भी किया, ये डिवाइड वाला 2 और ये मल्टीप्लाई वाला 2 और ये डिवाइड वाला 2 आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब 1/2 हम कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, -2 x की पावर 3। हमने क्या किया, सिंपल -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया अपना फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए। साथ फंक्शन 1 + 1/x² 5/3 dx। तो अब ये हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला बन गया कि फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, उसका डेरिवेटिव है और साथ dx है। तो हमने क्या किया, अब सिंपल हमने क्या किया कि अब ये हमारे पास वो चीज़ बन चुकी है। तो अब हमने इधर पावर वो अप्लाई कर देनी, इंटीग्रेशन, ये -1/2 वैसे का वैसे को फंक्शन जो है उसकी पावर में +1 किया और पावर नीचे उठा के लिख दी 5/3 +1 और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। अब हम इसको फर्दर अप्लाई करते हैं, -1/2 वैसे का वैसे, ये साथ जो -1/2 है ये चलता आ रहा है। ठीक है, और ये 1 + 1/x², इसका हमने एलसीएम लेंगे, 3 5 + 3 हो जाएगा, इधर भी नीचे 5 + 3/3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब ये किसके बराबर होगा, -1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 + 1/x², 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 3, इधर भी क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 3 + 3।
अब ये हमने 3 को, अब 3 क्या है, बटे के नीचे, तो हमने 3 को, अब हम इसको अगले सफ़े पे जाके करते हैं। अब पीछे हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब ये क्या है, 3 बटे के नीचे है, तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 2 ज़ा 16, ये माइनस वैसे का वैसे, और 1 + 1/x², ये डिवाइडेड बाय 3 + c पावर में वैसे का वैसे, ये चीज़ पावर में वैसे ही, और हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ गया। सिंपल हमने क्या किया कि 3 को उठा के ऊपर ले गए, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। अब हम एग्जाम्पल 5.1 इन दो फॉर्मूलों के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम वो करेंगे, ठीक है। पहले जो 5 क्वेश्चन है ना, वो ये जो 2 फार्मूले हैं ना, इनको यूज़ होके वो हम सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, उसमें उन्होंने सिंपल, इसमें हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन x की पावर -3 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, अब ये x की पावर जजर है तो हम इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 -3, ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, x की पावर 1/4 dx, इधर भी dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx। सिंपल हमने क्या किया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक इंटीग्रेशन भी आ गई, डेरिवेटिव ऑफ x भी आ गया, x की पावर -3 भी आ गई, तो हम इधर क्या करेंगे, x की पावर -3 + 1, इधर भी -3 + 1 करेंगे, इधर भी ऐसे ही करेंगे। x की पावर जो भी है उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, इधर भी 1/2 + 1, इधर -3, x की पावर 1/4 + 1 करेंगे, इधर भी 1/4 + 1 करेंगे, इधर भी x की पावर 2 + 1, 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ डेरिवेटिव एंड पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, x की पावर -2 हो जाएगा, -3 + 1 -2, इधर भी -2 प्लस x की पावर, ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 का अगर हम एलसीएम लें, 1/2 + 1 का एलसीएम 2, 1 + 2 = 3/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2, इधर भी 3/2 आ जाएगा, -3 x की पावर, इसका भी एलसीएम लेते हैं, 1/4 + 1 4, 1 + 4 आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। तो क्या आया, x की पावर 5/4, इधर भी x 5/4 प्लस x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया, प्लस c। अब सिंपल हम करेंगे क्या, ये जो x की पावर -2 है, माइनस में हमें x की पावर नहीं चाहिए, हम x को उठा के नीचे ले आएंगे तो x की पावर प्लस में हो जाएगी, 1/, ये माइनस इधर लिख देते 2, x की पावर 2। सिंपल हमने क्या किया कि x को उठा के नीचे ले आए ताकि उसकी पावर प्लस में हो जाए, प्लस अब ये जो 2 है बटे के नीचे, तो इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 x की पावर 3/2, और ये 3 वैसे का वैसे, ये वाला 3, ये 2 उठा के हम ऊपर लेंगे। ऐसे इसमें 4 को उठा के इधर ले आएंगे, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, x की पावर 5/5 डिवाइडेड बाय 4, और इधर 5 आ जाएगा, प्लस x की पावर 3 प्लस c, ये वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको भी हम सिंपली फर्स्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो ये देखो, इसमें भी हम, अब इधर x है तो x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, और ये dx वैसे का, इसमें भी फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। इसमें कोई भी वेरिएबल, ये इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तो इसको भी हम फर्स्ट फॉर्मूले के, इंटीग्रेशन भी आ गई, वेरिएबल भी आ गया, और dx भी आ गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन x। अब हमने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। अब सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की पावर में 1 प्लस करना, x की पावर पहले 1 है तो उसमें +1 कर देंगे, 1 + 1 प्लस इसमें भी x की पावर क्या 4, उसमें +1 कर देंगे, तो 4 + 1 नीचे, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ गया। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, x की पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, प्लस x की पावर 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमने फर्स्ट फॉर्मूले से सोल्व किया है। अब इधर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी एग्जांपल नंबर 2 जैसा करेंगे। उसमें हमने क्या किया था, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते, तो उसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे।
सिंपल का एक्स की पावर 5 ओवर हर एक के नीचे एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस 2x² डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगा और ये dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखो एक्स की पावर 4 इसको कैंसिल करके एक ही रह जाएगा, 4 और ऊपर 5 है तो एक्स की पावर 4 इसके 4 को कैंसिल करके एक ही रह जाएगा, इधर 2 इस 4 के इधर 2 रह जाएगा, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 के साथ कैंसिल होके जो एक्स की पावर 4 है वो 2 रह जाएगी। ठीक है, तो एक्स डेरिवेटिव एक्स की पावर इधर क्या रहेगी 1 प्लस 2 ओवर एक्स की पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 dx। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है x वाली रकम है इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, x प्लस ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। वैसे इधर x की पावर क्या है 4 तो ऊपर जाके -4 dx। अब सिंपली हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को भी इंटीग्रेशन को भी और डेरिवेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन x डी ऑफ एक्स प्लस 2 हम बाई रखेंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर -2 आ जाएगा और dx वैसे का वैसे माइनस इंटीग्रेशन आ गई x की पावर -4 और dx हमने सिंपल अप्लाई कर दिया। इधर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको हम फिर फर्स्ट फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन भी आएगी dx भी आ गया x की पावर n भी आ गई तो हम क्या करेंगे x की पावर n में +1 कर देंगे, x की पावर क्या है n नहीं है 1 है तो 1 + 1 करेंगे, इधर भी 1 + 1 करेंगे, इधर +2 x की पावर -2 है तो इसमें भी +1 कर देंगे, -2 + 1 इधर भी x की पावर क्या -4 तो इसमें भी +1 कर देंगे, इधर -4 + 1 हो जाएगा और प्लस c वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x की पावर 1 + 1 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस 2 x की पावर -2 + 1 -1 -2 + 1 क्या होगा -1 और इधर क्या हो जाएगा -1 माइनस x की पावर -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 इधर भी क्या आ जाएगा -3 + c। अब हम सिंपल x² डिवाइडेड बाई 2, अब x की पावर नेगेटिव है इसको हम x को उठा के जब नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा माइनस, अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, ये भी x की पावर -3 अगर हम इसको उठा के नीचे ले आएंगे तो x की पावर हमारे पास प्लस में आ जाएगी तो 1/3 x की पावर 3 प्लस c। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम फर्स्ट फॉर्मूले से हल सोल्व करेंगे। सिंपल पहले हम x की पावर जजर है, जजर के ऊपर छोटा सा ये 3 लगा हुआ है ना तो इसको हम जजर उसके ऊपर कोई भी छोटी सी रकम लगी हो तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में, x की पावर 1/3 अगर इधर 4 होता तो x की पावर 1/4 हो जाना था, इधर 5 होता तो x की पावर 1/5 पर इधर हमारे पास 3 है तो x की पावर 1/3 आ जाएगी, जजर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ऐसे इधर भी क्या आ जाएगी x की पावर 1/3 आ जाएगी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऐसे का वैसे ही। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस x को उठा के ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 प्लस ये ऊपर जाएगी तो -1/3 क्योंकि बटे के नीचे बटे से उठा के हम ऊपर ले जाएंगे -1/3 हो जाएगा dx वैसे का वैसे। अब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, क्या होगा x की पावर 1/3 + 1 इधर भी x की पावर -1/3 + 1 और प्लस c आ जाएगा। हमने सिंपल इधर एक और स्टेप करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x की पावर 1/3 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 और dx। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। हमने फार्मूला अप्लाई करके तो पावर में हमने क्या किया कि पावर में 1/3 है तो उसमें हम +1 भी कर दिया, इधर भी 1/3 + 1 इधर भी जो x की पावर -1/3 इसमें +1 कर दिया, इधर भी -1/3 + 1 और कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 3 1 + 3 तो 4/3 आ जाएगा। इधर क्या आ गया 4/3, नीचे भी क्या आ जाएगा 4/3। सिंपल हमने एलसीएम लिया है और प्लस x की पावर इधर हम एलसीएम ले -1 + 3 तो क्या आ जाएगा 2/3, इधर भी क्या आ जाएगा 2/3 प्लस c। अब ये 2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, कोई भी चीज़ बटे के नीचे होती है तो वो ऊपर चले जाती, 3x की पावर 4/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे ये वाला प्लस ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, 3x की पावर 2/3 और ये जो 2 वैसे का वैसे प्लस c। तो ये सिंपल हमारे पास आंसर है इसका। अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 है,
ये भी बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल 2 से। हम इसको भी एग्जाम्पल 2 की तरह करेंगे कि दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। इंटीग्रेशन 3x जजर इधर 3 ले जाएंगे, x आ जाएगा, प्लस इधर भी जजर x से डिवाइड कर देंगे और dx वैसे का वैसे। अब जजर x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1/2 से। तो 1/2 से कर दिया, इधर भी x की पावर 1/2 आ जाएगी और dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम x को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3x की पावर इधर क्या है 1, ये ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगा। तो इधर माइनस, हमने क्या कर दिया कि जो x की बेस है वो पीछे जैसे हमने की थी t वाली, तो t की बेस 1 कर दी थी, जितनी भी उनकी पावर थी उनको इकट्ठा कर दिया। इधर भी ऐसे हमने किया, ये भी x ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2 और dx। अब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। 3 इंटीग्रेशन x की पावर, इसका हमने एलसीएम लिया 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 आ जाएगा। तो साथ इसके dx भी लगाएंगे, प्लस 2 इंटीग्रेशन dx x की पावर -1/2। इधर हमने सिंपल इसका जो हमने एलसीएम निकाल के जो हमारे पास जवाब वो आया और हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास इधर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको उठा के ना इधर लिखने ज़रा सही रहेगा। 3, अब हमारे पास जो भी x की पावर उसमें +1 करेंगे। हम तब भी ये करते हैं जब भी इधर इंटीग्रेशन हो, इधर डेरिवेटिव ऑफ x हो और साथ हमारे पास x के ऊपर पावर कोई भी हो। 1/2 +1 ऐसे ही, +2 इधर भी x की पावर -1/2, इसमें +1 करेंगे, इधर -1/2 +1 करेंगे। 3, अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 + 2 आ जाएगा, इधर भी 2 1 + 2 आ जाएगा, +2 x की पावर -1 एलसीएम ले लेते 2 + 2 आ जाएगा, इधर भी 2 -1 + 2 आ जाएगा। 3 x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, इधर भी क्या हो जाएगा 3/2, +2 x की पावर इधर क्या हो जाएगा 1/2, इधर भी क्या हो जाएगा 1/2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये 2 उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे, प्लस 2 2 ज़ा 4 x की पावर 1/2। सिंपल हमने क्या किया कि जो बटे के नीचे होती है ना उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। अब इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इधर कांस्टेंट तो लगाना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ से इंटीग्रेशन लगा दी वहाँ से कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। प्लस इज इक्वल टू 2 x की पावर 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस 6। तो ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंटीग्रेशन जो है डेरिवेशन से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल डेरिवेशन के उल्ट है, तो कभी कभार बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा इसको ध्यान से करना है। और अल्लाह हाफिज़।